ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1017 और 1017 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। वाजसनेयिनः अग्निरहस्ये न एव वा इदम अग्रे सदासीत् इति एतस्मिन् ब्राह्मणे मनोधिकृत्य अधीयते। ठीक है, तो चलिए भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 29 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है लिंग भूयस्त्वाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि मनश्चिदादि अग्नि, ये इस अधिकरण का विचार विषय है। तो ये जो मन कल्पित मनोवृत्ति रूप अग्नियाँ हैं, ये कर्म के अंगभूत है या स्वतंत्र विद्यात्मक है, इस प्रकार का संशय होता है। तब पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताई थी, जो हम लोगों ने 6 अंग लिख के दिए थे, वैसा पूर्व पक्ष वगैरह आगे आने वाला है। तो भी पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि मनश्चिदादि अग्निया कर्म की अंगभूत है, कर्म के प्रकरण में पठित होने के कारण। सिद्धांती उसका निराकरण करके इस बात की सिद्धि करेंगे कि ये मनश्चिदादि अग्निया किसी कर्म के अंगभूत नहीं है, किंतु स्वतंत्र है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। अब इस अधिकरण का जो पहला सूत्र है, उस सूत्र का जो भाष्य है, अब उसको देखिए, अवतरण भाष्य। तो देखिए, वाजसनेयिनः अग्नि रहस्य इत्यादि जो पंक्ति है, इस पंक्ति के ऊपर लिखिए विचार विषय। ठीक है, विचार विषय। और वाजसनेयिन इसके पूर्व में एक वाक्य भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे क्रिया प्रकरण स्थान की क्रिया प्रकरण स्थान संपादिकान मनश्चिदादीन अग्नेन विषयत्वेन उपन्यस्यति वाजसनेयिनः इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो क्रिया अर्थात कर्म के प्रकरण में स्थित जो सांपादिक काल्पनिक मनश्चिदादि अग्नियाँ हैं, उसको ही विषय के रूप में निर्देश कर रहे उपन्यस्यति। तो क्या कह रहे देखिए, तो वाजसनेयिन, वाजसनेयी शाखा के लोग अग्निरहस्य नाम के प्रकरण में कोई उसके अंतर्गत भी कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण प्रकरण, उसमें बोलते हैं। क्या कह रहे हैं देखिए भाई। तो वाजसनेयिन अग्निरहस्य श्रुति न एव वा इदम अग्रे सद आसीत्। थोड़ा अन्वय श्रुति के पदों का। इदम अग्रे सद, फिर पीछे न एव वा आसीत्, आगे सरल। तो इदम मतलब ये समस्त जगत, अग्रे मतलब उत्पन्न होने के पहले सत रूप नहीं था, सद न एव आसीत्। इस प्रकार आरंभ किया है जिस ब्राह्मण ग्रंथ में, ब्राह्मण प्रकरण में, उसमें इति अस्मिन् ब्राह्मणे मनो अधिकृत्य, मन को विषय करके, मन के उद्देश्य से अधीयते पठन्ति, पाठ करते हैं, बोलते हैं वाजसनेयी लोग। क्या बोल रहे हैं वो आगे आ रहा है श्रुति वाक्य, किंतु उसके पहले कैसा उपक्रम हुआ है, कहाँ से हुआ है, इन बातों को समझने के लिए इस पंक्ति के ऊपर जो अभी तक पढ़ी हम लोगों ने,
उसके आधार पर एक वाक्य लिख लेते टिप्पणी के रूप में। तो लिखेंगे उत्पत्तेः प्राग, उत्पत्तेः प्राग उद्धरण चिन्ह में इदं सर्वं न एव सद आसीत्, न एव सदासीत् न अपि असत्, उद्धरण चिन्ह बन न अपि असत्। आगे इति उपक्रम्य मनः सृष्टिम उक्त्वा, मनः सृष्टिम उक्त्वा, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में तन्मनः आत्मानं ऐक्षत, तन्मनः आत्मानं ऐक्षत, उद्धरण चिन्ह बन कौंस में के उस मन ने अपने को देखा, उस मन ने अपने को देखा, कौंस बन। आगे इति ईक्षणपूर्वकम्, ईक्षणपूर्वकम्, फिर आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में अग्निन अपश्यत्, अग्निन अपश्यत्, उद्धरण चिन्ह बन कौंस में लिखिए अग्नियों को देखा, अग्नियों को देखा, कौंस बन। आगे इति मनो अधिकृत्य, इति मनो अधिकृत्य बराबर विषयीकृत्य, विषयीकृत्य, आगे अधीयते बराबर पठन्ति, अधीयते बराबर पठन्ति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो उत्पत्ति के पहले, जगत उत्पन्न होने के पहले इदम सर्वम न एव सदासीत न अपि असत्, न ये समस्त जगत सद्रूप था न असद्रूप था, कुछ नहीं था, जगत है ही नहीं। इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करके आरंभ करके फिर मन सृष्टि मुक्त, मन की सृष्टि, मन की उत्पत्ति बताकर फिर आगे कहते हैं कि तन मन आत्मानम ऐक्षत, उस मन ने अपने को देखा, अर्थात उसने ईक्षण किया। इस प्रकार ईक्षण पूर्वक फिर उसने क्या देखा, अग्निन अपश्यत, अग्नियों को देखा। तो इति इस प्रकार मनो अधिकृत्य, अर्थात मन को विषय करके अधीयते नाम पठन्ति पाठ करते हैं। क्या, तो यहाँ तक वो पूर्व का भाग बता दिया, फिर आगे क्या पाठ कर रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, तो आगे श्रुति भाष्य में दे रहे हैं। तो वो देखिए फिर तत् षट्त्रिंशत् सहस्राणि अपश्यत् आत्मनः अग्निन अर्कान मनोमयान मनश्चितः इत्यादि। ठीक है, अब इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तत्, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आत्मनः, थोड़ा आगे अर्कान मनोमयान मनश्चितः, पीछे षट्त्रिंशत् सहस्राणि, एक शब्द छोड़कर आगे अग्नेन, फिर पीछे अपश्यत। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तत् मतलब मन, उस मन ने, क्योंकि पीछे मन का प्रकरण चल रहा है, मन से आरंभ किया है, तो उस मन ने क्या किया, अपश्यत देखा। क्या, किसको, कैसा, तब कह रहे आत्मनः अपने ही जो मनोवृत्तियाँ हैं, तो वही कह रहे हैं वो मनोवृत्तियाँ पुनः कैसी हैं, अर्कान, अर्चनीय है, पूजनीय है, मनोमय है, मनश्चित, मन से संपादित है। इस प्रकार की षट्त्रिंशत् सहस्राणि 36,000 जो अग्नि है, अपनी वृत्ति रूप अग्नि है, अपना व्यापार रूप जो अग्नियाँ हैं, उसको उस मन ने देखा।
तो 36,000 कहाँ से लाए भाई? 36 सहस्राणी। तो सभी बातों का स्पष्टीकरण के लिए इस श्रुति का अर्थ लिख लेते हम लोग। लिखेंगे पुरुषस्य आयुष्वेन क्लुप्तशतवर्षांतर्गतैः आगे 36,000 अहोरात्रैः अवच्छिन्नतया मनोवृत्तीनां असंख्येयानाम् अपि 36,000 अंगीकृतम् अस्ति। पूर्णविराम। तथा च इष्टकात्वेन कल्पिताभिः ताभिः मनोवृत्तिभिः संपादिताः अग्नयः मनश्चित बराबर मनसा एव संपादिताः अग्नयः मनश्चितः सन्ति। पूर्णविराम। तान अर्कान प्रतीक है बराबर अर्चनीयान बराबर पूज्यान। फिर अर्धविराम आगे प्रतीक मनोमयान बराबर मनोवृत्तिषु संपादितान कौंस में लिखिए कल्पितान कौंस बंद कल्पितान अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक आत्मनः बराबर स्वस्य संबंधित्वेन मनः अपश्यत् इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो कह रहे हैं कि पुरुषस्य आयुष्वेन क्लुप्त शतवर्षांतर्गतैः मनुष्य के आयु के रूप में 100 साल की कल्पना की गई है कि मनुष्य का आयुष्य कितना है 100 साल लगभग। क्लुप्त शतवर्ष 100 वर्ष उसके अंतर्गत है 36,000 अहोरात्र। 100 साल में हिसाब करेंगे तो दिन हो जाते हैं 36,000। तो 100 साल की आयु में दिन हो गए 36,000। अब यद्यपि हरेक दिन हरेक क्षण अलग अलग वृत्ति हो रही है, एक दिन में न जाने कितनी वृत्तियाँ हो जाती है, तो भी वो समस्त दिन में होने वाली वृत्तियों को एक समझकर सभी वृत्तियाँ होती है 36,000। ये जो मन की 36,000 वृत्तियाँ हो रही है, यही एक प्रकार का अग्नि है।
ऐसी उन मनोवृत्तियों के ऊपर अग्नि की कल्पना करने के लिए कहा है। ठीक है, देखिए पंक्ति। तो पुरुषस्य आयुष्वेन क्लुप्त शतवर्षांतर्गतैः षट्त्रिंशत् सहस्रैः 36,000। अहोरात्र मतलब दिन, रात और दिन मिलकर पूरा दिन 24 घंटे का। अहोरात्रैः अवच्छिन्नतया उनसे युक्त जो मनोवृत्तियाँ है, तो मनोवृत्ति नाम असंख्यानाम अपि, यद्यपि एक ही दिन में अनेक वृत्तियाँ होती है, तो मनोवृत्तियाँ, मनोवृत्ति मतलब मन के व्यापार, तो मनोवृत्ति नाम असंख्यानाम अपि, असंख्य मन के व्यापार होने पर भी 37 सहस्रत्वम अंगीकृता, एक दिन में जितनी भी वृत्तियाँ हो रही है उनको एक समझकर, एक संख्या उसको लेकर सब वृत्तियाँ बन रही हैं 36,000 अंगीकृतम अस्ति। तथा च इष्टकात्वेन कल्पिता भी ताभी मनोवृत्ति भी संपादिता अग्नय मनश्चेत। इष्टिका कहते ईट को, जैसे व्यवहार में यज्ञ करते समय ईट आदि से यज्ञ कुंड बनाकर उससे संपादित होता है, उससे पकड़ के रखा जाता है अग्नि को, उसके अंतर्गत होता है अग्नि, उसी को कहते है कि नहीं, इष्टिका। तथा च इष्टिकात्वेन, और इधर इष्टिका कौन है फिर, मनोवृत्तियाँ, तो मनोवृत्ति रूप इष्टिका के द्वारा संपादित अग्नि को कहते हैं मनश्चित अग्नि। मन से संपादित, मन से रचित, मन रूप, मन की वृत्ति रूप ईटाओं से पकड़ा हुआ, पकड़ के रखा हुआ। इष्टकात्वेन कल्पिता भी ताभी मनोवृत्ति भी, उन मनोवृत्तियों के द्वारा संपादिता अग्नय, संपादित जो अग्नियाँ हैं उसको मनश्चित, अर्थात मनसा एव संपादिता, तो मन से वो संपादित है कौन, अग्नियाँ, उसको कहते मनश्चित। ठीक है, तो उपासक हम लोग भी उपासना कर सकते इस प्रकार से, क्या कि जितनी भी मनोवृत्तियाँ हो रही है सब जैसे कि अग्नियाँ ही हैं। ठीक है, आगे देखिए, अग्नय मनश्चित संति, फिर आगे कैसे वो अग्नियाँ, तान अर्कान, अर्कान शब्द का अर्थ कर रहे हैं अर्चनीयान, अर्थात पूज्यान, पूजनीय। कैसी है वो, मनोमयान, अर्थात मनोवृत्तिषु संपादितान कल्पितान, मनोवृत्ति में अग्नि की कल्पना की गई है, ये सब अग्निवृत्तियाँ है, मन की वृत्तियाँ सब अग्नियाँ हैं। ठीक है, और वो किसकी है, मन की है, आत्मनः स्वस्य संबंधित्वेन मनः अपश्यत, अपने संबंध के रूप में उस मन ने इन सभी अग्निवृत्तियों को, अर्थात अग्निवृत्तियों को देखा, यह अर्थ हुआ इस श्रुति का। ठीक है, चलिए पंक्ति। तत् 37 सहस्राणि अपश्यत मनः आत्मनः अग्निन अर्कान मनोमयान मनश्चित इत्यादि। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा एव वाक्चित प्राणचित चक्षुश्चित श्रोत्रचित कर्मचित अग्निचित इति पृथक अग्नीनाम, नहीं, पृथक अग्नीन आमनन्ति संपादिकान। ठीक है, तो ये जो अंतिम के 2-3 शब्द है ना, उसका अन्वय पृथक संपादिकान, पीछे अग्निन आमनन्ति। ठीक है, अब ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, तथा एव इत्यादि, उस तथा के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे तथा वाक् प्राणादयः अपि, वाक् प्राणादयः अपि स्वस्ववृत्तिरूपान्, स्वस्ववृत्तिरूपान् अग्निन अपश्यन्, अग्निन अपश्यन् इति आह तथा इति। हो गया, देखिए भाई अर्थ। तथा उसी प्रकार वाक् प्राणादय, वाणी प्राण चक्षु ये सभी, उन्होंने भी देखा किसको, अग्नियों को। कौन से अग्नियों को, स्व स्व वृत्ति रूपान अग्नि,
अपनी अपनी वृत्ति रूप, वृत्ति व्यापार। तो वाणी का व्यापार वो वाणी की अग्नियाँ हैं, चक्षु का व्यापार चक्षु की अग्नियाँ हैं, इस प्रकार। तो वाक् प्राणादय अपनी स्व स्ववृत्ति रूपान, अपने अपने वृत्ति रूप अग्नियों को उन्होंने देखा। इस बात को बता रहे हैं तथा इत्यादि पंक्ति से। तथा एव, उसी प्रकार, मतलब मनश्चित अग्नि जैसा बताया उस प्रकार, वाक्चित प्राणचित। वाक्चित मतलब क्या? तो वाक्चित एक का अर्थ लिखेंगे तो सभी का अर्थ ध्यान में रहेगा। तो वाक्चित का अर्थ लिखिए, वाणी प्राण आदियों ने, वाणी प्राण आदियों ने अपने अपने व्यापार रूप, अपने अपने व्यापार रूप अग्नि को देखा। व्यापार रूप अग्नि को देखा, ठीक है। तो वाणी प्राण आदियों ने भी अपने अपने व्यापार रूप, वृत्ति रूप, व्यापार रूप अग्नि को देखा। तो वही करे वाक्चित प्राणचित। भाष्य में यहाँ पर प्राण शब्द का अर्थ लिखिए घ्राण। घ्राण इंद्रिय ने भी अपने वृत्ति रूप व्यापार को अग्नि के रूप में देखा। फिर आगे चक्षुश्चित, श्रोत्रचित, कर्मचित। कर्मचित ये क्या, ठीक है, ये क्या है भाई? तो उसका अर्थ लिखिए कर्मेंद्रियेण, कर्मेंद्रियेण हस्तादिना चितः, हस्तादिना चितः कर्मचितः, हस्तादिना चितः कर्मचितः, ठीक। कर्मेंद्रिय जो हाथ वगैरह है, हाथ पैर आदि, उनके द्वारा चित्त संपादित जो अग्निया वृत्ति रूप व्यापार, उसको कह दिया यहाँ पर कर्मचित अग्निया। और आगे आया है अग्निचित। ये क्या है फिर? यहाँ पर अग्नि शब्द का अर्थ लिखिए त्वक अथवा जाठराग्नि। त्वक अथवा जाठराग्नि, ऐसा लेना अर्थ। हो गया? चलिए भाई, कर्मचित अग्निचित इति, इस प्रकार पृथक भिन्न भिन्न रूप से सांपादिकान अग्निन आमनन्ति। सांपादिकान, सांपादिकान शब्द का अर्थ लिखे काल्पनिकान, क्योंकि ये सब इंद्रियों के जो व्यापार है वो वास्तव थोड़ी अग्नि है, किंतु उसमें अग्नि की भावना करनी है। तो सांपादिकान का अर्थ करना है काल्पनिकान। अग्निन आमनन्ति, आमनन्ति पठन्ति, पाठ करते हैं। कौन? वाजसनेयिन, पीछे के वाक्य से अनुवृत्ति आएगी शब्द की। तो वाजसनेयी लोग इसका भी पाठ करते हैं। इतना बात हो गई। चलिए फिर इस पर आप विचार करना है, तब संशय निर्माण होता है। वही आगे कह रहे तेषु संशयः, उसमें संशय उत्पन्न होता है। अब ये जो पंक्ति चालू हो रही तेषु, उसके पूर्व में एक वाक्य अवतरण, पूर्वत्र, पूर्वत्र अग्निचयन प्रकरणात्, अग्निचयन प्रकरणात् किम एते अग्नयः, किम एते अग्नयः कृत्वर्थाः, कृत्वर्थाः उत, उत प्राधान्य ज्ञापक लिंगादि भूयस्त्वात्, प्राधान्य ज्ञापक लिंगादि, प्राधान्य ज्ञापक लिंगादि भूयस्त्वात् पुरुषार्थाः वा, पुरुषार्थाः वा इति संशयम् आह, इति संशयम् आह तेषु इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्वत्र मतलब ये जो अभी श्रुतियाँ या आ रही है अग्निरहस्य ब्राह्मण की, उसके पूर्व में अग्नि चयन प्रकरण है, यज्ञादि कर्म का प्रकरण है।
अब प्रश्न उपस्थित होता है कि आगे जो ये मनश्चित आदि अग्नियाँ बताई है, ये भले काल्पनिक हो, वास्तविक अग्नि नहीं है, तो भी कर्म के प्रकरण में होने के कारण ये कर्म के अंग है, अथवा वही कह रहे अग्निश्चयन प्रकरणात् किम एते अग्नय या ये अग्निया कृत्वर्ता यज्ञ के लिए हैं, कर्म के लिए हैं, उत अथवा प्राधान्य ज्ञापक लिंगादि भूयस्वात्। प्राधान्य ज्ञापक, प्राधान्य शब्द का अर्थ लिखे स्वतंत्र, स्वातंत्र्य ज्ञापक। प्राधान्य ज्ञापक का मतलब है स्वातंत्र्य ज्ञापक। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता का ज्ञापक है। कि मेते अग्नय कृतवर्ता क्रतु के लिए हैं, या प्राधान्य ज्ञापक स्वतंत्रता के ज्ञापक जो लिंगादि ज्ञापक, द्योतक, प्रकाशक, सूचित करने वाले, बताने वाले कौन है? लिंगादि। किस बात को बताने वाले? प्राधान्य को बताने वाले। प्राधान्य मतलब स्वातंत्र्य। ये स्वतंत्र अग्नियाँ है, भावनात्मक है, उपासना स्वरूप है। इस बात के द्योतक जो लिंगादि भूयस्वात्, भूयस्वात् मतलब अधिक, बहुत सारे लिंग होने के कारण ये सब अग्नियाँ पुरुषार्था। तो मुख्य संशय क्या हुआ? ये अग्नियाँ यज्ञ के लिए हैं अर्थात कर्म के अंग हैं, अथवा पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ के लिए क्यों? शाबाश, प्राधान्य ज्ञापक लिंग के अधिकता होने से। कृतवर्त क्यों? अग्निचयन प्रकरण। हाँ, अग्निचयन प्रकरण के संबंधी होने से। तो प्रकरण प्रमाण से ये अग्नियाँ, मनोवृत्त्यादि अग्नियाँ यज्ञ के अंग हैं, कर्म के अंग हैं, या स्वतंत्रता के ज्ञापक बहुत सारे लिंग भी होने के कारण ये अग्नियाँ पुरुषार्थ है। इस प्रकार का हो रहा है संशय। इति संशयम आह, उस संशय का स्वरूप भाष्य पंक्ति में देखिए। तेषु तेषु मनश्चिदादि अग्निषु, उन अग्नियों के बारे में संशय हो रहा है। क्या? किम एते मनश्चिदादय, ये मनश्चिदादि अग्निया क्रियानुप्रवेशिनः, क्रिया यज्ञादि, यज्ञ में अनुप्रवेश, प्रविष्ट होने वाली, तत्शेषभूता अग्नय, उस कर्म के शेषभूत, कर्म के अंगभूत अग्नियाँ हैं। पहला विकल्प। उत अथवा स्वतंत्राः केवल विद्यात्मकाः इति। किंवा किंवा अथवा मनश्चिदादि अग्नियाँ स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब होता है कर्म के अंग न बनकर, स्वतंत्र रूप से केवल विद्यात्मक है, ये हो गया संशय। ये जो शब्द आया है ना, स्वतंत्राः केवल विद्यात्मकाः, इसका अर्थ लिखिए। केवल विद्यात्मकाः बराबर क्रियांगत्वं विना, क्रियांगत्वं विना भावनामयाः इत्यर्थः। भावनामयाः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, क्रिया अंग के बिना ये केवल भावनामय है क्या? ऐसा संशय हो रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। तत्र प्रकरणात् क्रियानुप्रवेशे प्राप्ते स्वातंत्र्यम तावत् प्रतिजानिते लिंग भूयस्वात् इति। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गम्मत है। तो ये जो पंक्ति है, तत्र प्रकरणात् क्रियानुप्रवेशे प्राप्ते, अब दो तरह से इसको लगाते हैं। मतलब कैसे? तो तत्र प्रकरणात् अनुप्रवेशे प्राप्ते, इतनी बात को पूर्व पक्षी समझकर फिर आगे स्वातंत्र्यम तावत् प्रति जानिते जानिते सिद्धांतियों की बात है ना। क्यों? पूर्व पक्षी आगे आ रहा है स्वयं सूत्र के रूप में। आगे के दो सूत्र पूर्व पक्षी के हैं, अतः पूर्व पक्षी तो आगे आएगा। फिर यहाँ पर सिद्धांती ही अपनी बात कर रहे हैं। और ये पंक्ति फिर कैसे लगाएंगे? प्रकरणात् क्रियानुप्रवेशे प्राप्ते,
तो इन सभी बातों को समझने के लिए तत्र के पहले एक वाक्य लिखते हैं, अवतरण लिखेंगे। वायु प्राणयोः एक प्रयोग असंभवात्, प्रयोग भेदेन ध्येयत्वे अपि आगे मनश्चिदादि अग्नीनां प्रकरणात् कर्मांगत्वेन एक प्रयोगत्वम् अस्तु इति पूर्वपक्षं प्रापय्य सिद्धांतम उपक्रमते तत्र इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो वायु प्राणयोः एक प्रयोग असंभवात्, पीछे के अधिकरण में वायु और प्राण को लेकर एक प्रयोग का असंभव बताया, अतः फिर प्रयोग का भेद मानकर ध्येय के रूप में दोनों को बताया। तो प्रयोग भेदेन ध्येयत्वे अपि, इधर क्या, तो मनश्चिदादि अग्निनाम, मनश्चिदादि जो अग्नियां हैं वे प्रकरण के आधार पर, प्रकरण प्रमाण से, कर्मांगत्वेन कर्म के अंग होने से एक प्रयोगत्वमस्तु, पुनः का एक प्रयोग हो जाए। मनश्चिदादि अग्नियों का उस प्रकरण में विद्यमान जो कर्म है, प्रकरण प्रमाण से कर्म के साथ कर्म का अंग हो जाने से, कौन, ये मनश्चिदादि अग्नियां, तो कर्म के साथ ही इसका अनुष्ठान होगा, एक प्रयोग इसका हो जाएगा, फिर अलग अलग प्रयोग की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से पूर्व पक्षी की बात है नहीं। तो मनश्चिदादि अग्निनाम प्रकरणात् कर्मांगत्वेन, कर्म के अंग के रूप में एक प्रयोगत्वमस्तु, एक प्रयोग होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी की मन की बात है। इस प्रकार का पूर्व पक्षी को प्राप्त कराकर सिद्धांतम उपक्रम, सिद्धांत बात बताने के लिए आरंभ कर रहे सिद्धांती, वही कह रहे तत्र इत्यादि पंक्ति से। अतः तत्र इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए सिद्धांत, स्वयं ही एक दो शब्द में पूर्व पक्ष को प्राप्त कराकर सिद्धांत बताने के लिए आरंभ कर रहे हैं। फिर पूर्व पक्षी का विशेष विवेचन आगे के दो सूत्र में आने वाला है। तत्र प्रकरणात् क्रियानुप्रवेशे प्राप्ते, प्रकरण प्रमाण से उन मनश्चितादि अग्नियों का क्रिया में, यज्ञादि क्रिया कर्म में ही अनुप्रवेश, संबंध, अंगत्व प्राप्त होने पर, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त कराकर सिद्धांती बोल रहे स्वातंत्र्यम तावत् प्रतिजानीते, ये मनश्चिदादि अग्नियां स्वतंत्र है, कर्म के अंग नहीं है, इस प्रकार प्रतिज्ञा कर रहे हैं लिंग भूयस्व इत्यादि से। अर्थात लिंग भूयस्व इत्यादि सूत्रस्थ पद है, अतः सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। अतः पहले सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। तो सूत्र है लिंग भूयस्वात् तद्धि बलियस्तदपि, लिंग भूयस्वात् तद्धि बलियस्तदपि। ठीक है, तो चलते हैं भाई। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम लिखा, बराबर
लिखेंगे, कहाँ गया, उल्टा सुल्टा हो गया ना। बराबर वायु विद्योक्ति अनंतरम, वायु विद्योक्ति विद्या उक्ति अनंतरम सांपादिक अग्नि विद्या चिंता, सांपादिक अग्नि विद्या चिंता आरभते, आरभते लिंग भूयस्त्वात् इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि 3:3:44 पदच्छेद लिंग भूयस्त्वात् तत् ही बलीयः तत् अपि। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए वाजसनेय के अग्निरहस्ये, वाजसनेय के अग्निरहस्ये उक्ताः अग्नयः, उक्ताः अग्नयः स्वतंत्राः एव, स्वतंत्राः एव अर्धविराम। आगे कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक है लिंग भूयस्त्वात्, लिंग भूयस्त्वात् बराबर उद्धरण चिन्ह में यत्किंच इमानि भूतानि, यत्किंच इमानि भूतानि उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि, इत्यादि स्वातंत्र्य प्रतिपादकानां, स्वातंत्र्य प्रतिपादकानां लिंगानां, लिंगानां प्रमाणानां भूयस्त्वात्, प्रमाणानां भूयस्त्वात् बराबर आधिक्येन सत्वात्, आधिक्येन सत्वात् पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक तद ही बराबर लिंग प्रमाणम ही, लिंग प्रमाणम ही। फिर आगे प्रतीक है बलीय बराबर प्रकरणापेक्षया बलवत् भवति, प्रकरणापेक्षया बलवत् भवति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक तद अपि बराबर बलीयस्त्वम अपि, बलीयस्त्वम अपि पूर्व कांडे, पूर्व कांडे उद्धरण चिन्ह में श्रुतिलिंग, श्रुतिलिंग वाक्य उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि सूत्रे, इत्यादि सूत्रे भगवता जैमिनिना उक्तम भवति, भगवता जैमिनिना उक्तम भवति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं वायु विद्योक्ति अनंतरम, पीछे के अधिकरण में वायु विद्या बताई है, वायु प्राण इत्यादि को की। उसके बाद अब
सांपादिक अग्नि विद्या चिंता आरभते। सांपादिक काल्पनिक कल्पना रूप जो अग्नि विद्या है, चिंता, चिंता मतलब विचार, सांपादिक अग्नि विद्या का विचार आरंभ किया जा रहा है लिंग भूयस्त्वात् इत्यादि से। तो सूत्र आया लिंग भूयस्त्वात् तद्धि बलियस्तदपि 3:344। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं क्या कि वाजसनीय के अग्नि रहस्य, वाजसनीय मतलब बृहदारण्यक में अग्नि रहस्य प्रकरण में कथित जो अग्नियां हैं वे स्वतंत्र ही है। मनश्चिदादि अग्नियां स्वतंत्र है, अर्थात कर्म के अंग नहीं है। बोलेंगे क्यों? हेतु दिया जा रहा है लिंग भूयस्त्वात्, शब्द सामर्थ्यम लिंगम। तो ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं कि जिसके बल पर यह निश्चय होता है कि यह अग्नियां स्वतंत्र है, कर्म के अंग नहीं। वही करे लिंग भूयस्त्वात् बराबर यद किंच इमानि भूतानि, जो भी है कुछ भूत और प्राणी मात्र है, श्रुति है। इस श्रुति का क्या अर्थ है वह अभी भाष्य में लिखाएंगे, अर्थ उसका भाष्य में बताएंगे। इत्यादि स्वातंत्र प्रतिपादकानाम लिंगानाम प्रमाणानाम भूयस्त्वात्, इत्यादि जो स्वातंत्रता का प्रतिपादन करने वाले जो लिंगादि प्रमाण हैं वे बहुत सारे होने के कारण भूयस्त्वात् आधिक्येन सत्वात्, बहुत सारे होने से क्या ये स्वतंत्र है। कौन? प्राण, मनश्चितादि अग्नियां। तो बोलेंगे भाई तद ही प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे लिंग प्रमाण भी, और लिंग प्रमाण बलवान भी है। बलीय किससे? प्रकरणापेक्षया बलवत भवति, प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान है लिंग प्रमाण। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, ये 6 लिंग होते हैं। और पूर्व पक्षी मनश्चिदादि अग्नियों को कर्म के अंग बता रहा है, उसके लिए वो प्रमाण देता है प्रकरण। और सिद्धांती कह रहे हैं कि लिंग प्रमाण से मनश्चिदादि अग्नियां स्वतंत्र भावनात्मक है, स्वतंत्र उपासना रूप है, किसी कर्म के अंग नहीं है। प्रमाण लिंगादि। अब प्रश्न उठेगा कि वो भी प्रमाण दे रहे प्रकरण का, ये भी प्रमाण दे रहे लिंग का, अब कौन किसकी बात मानी जाए? तब कह रहे हैं कि बलवत प्रमाण के द्वारा दुर्बल प्रमाण का वाद होता है। तो पूर्व पक्षी के द्वारा दिया गया प्रकरण रूप प्रमाण दुर्बल है, और सिद्धांतियों के द्वारा दिया जा रहा है जो प्रमाण लिंग वो प्रबल है। अतः लिंग प्रमाण के आधार पर ये मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र ही है, इस बात का निर्णय होता है। वही कह रहे हैं बलीय प्रकरणापेक्षया बलवत भवति लिंग प्रमाण। बोलेंगे आपके मन से कह रहे हो क्या प्रकरण से बलवान है लिंग प्रमाण? नहीं, शास्त्र के आधार पर स्वयं जैमिनी मुनि ने बताया है, वही कह रहे। तदपि का मतलब बलियस्त्वम अपि, कौन किससे बलवान है ये सब बात पूर्व कांड में अर्थात पूर्व मीमांसा में श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्य इत्यादि सूत्र के द्वारा स्वयं भगवान जैमिनी महाराज ने इस बात का कथन किया है। हो गया जी, चलिए आगे। आगे आप भाष्य में चलिए। तो लिंग भूयस्त्वादिति आगे भूयांसी ही लिंगानि अस्मिन् ब्राह्मणे केवल विद्यात्मकत्वम येषाम उपोद्बलयन्ति दृश्यन्ते। ठीक, ये जो पंक्ति चालू है भूयांसी इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा वाक्य होता रहा सूत्राक्षराणि योजयति, सूत्राक्षराणि योजयति भूयांसी इति। सूत्र के जो पद है उन पदों को घटा रहे हैं। तो देखिए फिर भूयांसी मतलब बहुत सारे लिंग है, लिंग रूप प्रमाण है।
इस ब्राह्मण प्रकरण में। तो ये भूयांसी लिंगानी अस्मिन ब्राह्मणे, जिस ब्राह्मण प्रकरण में ये सब मनश्चिदादि अग्नि बताई है, उसी ब्राह्मण प्रकरण में बहुत सारे लिंग है। किसके लिए? केवल विद्यात्मकत्वम येषाम उपोद्बलयन्ति दृश्यन्ते। दृश्यन्ते, दृश्यन्ते का कर्ता कौन है? लिंगानि। हाँ, तो भूयांसी लिंगानि दृश्यन्ते, बहुत सारे लिंग दिखे जा रहे हैं इस ब्राह्मण में। किस बात को कहते हुए? केवल विद्यात्मकत्वम। हाँ, केवल विद्यात्मकत्वम येषाम, येषाम अग्निनाम, अग्निनाम, येषाम शब्द करते लिखे मनश्चिदादि अग्निनाम। उपोद्बलयन्ति दृश्यन्ते, उपोद्बलयन्ति का अर्थ लिखे समर्थयन्ति, ठीक है। उपोद्बलयन्ति दृश्यन्ते मतलब समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समर्थयन्ति, समर्थन करते हुए मतलब बहुत सारे लिंग इस ब्राह्मण में, ये अग्नियां मनश्चितादि अग्नियां केवल विद्यात्मक है, इस बात को पुष्ट करते हुए बहुत सारे लिंग दिखाई दे रहे हैं। अब लगी पंक्ति? चलिए फिर तो बोलेंगे एक दो तो उदाहरण रूप से बताओ, फिर बहुत सारे लिंग दिखाई दे रहे तो बता रहे फिर। तद यत् किंच इमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषाम एव सा कृति इति, ये पहला लिंग है। तत् यत् किंच इमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति, जो भी कुछ ये सभी प्राणी मात्र मन से संकल्प कर रहे, चिंतन कर रहे, वे सब तेषाम एव सा कृति, उन अग्नियों की ही यह सब कृति करण है। ये बात, ये जो पंक्ति है श्रुति है, इस श्रुति का अर्थ थोड़ा सा लिख लेते हम लोग तो और स्पष्ट होगा। तो लिखेंगे प्रतीक तत्, तत् बराबर तत्र, तत्र सर्व प्राणी मनोवृत्तिभिः, सर्व प्राणी मनोवृत्तिभिः सदा मम अग्नयः चीयन्ते, सदा मम अग्नयः चीयन्ते, कौंस में लिखिए, सर्वदा संपादित करते हैं, सर्वदा संपादित करते, कौंस बान आगे। इति ध्यान दार्ढे सति, इति ध्यान दार्ढे सति अर्धविराम, सर्वभूतानि यत् किंचित, सर्वभूतानि यत् किंचित मनसा संकल्पयन्ति, मनसा संकल्पयन्ति, फिर आगे तेषाम एव, तेषाम एव कौंस में लिखिए मम अग्निनाम एव, मम अग्निनाम एव, आगे क्यों तेषाम एव के जो पंक्ति लिखी ना तेषाम एव, उसके आगे और एक शब्द लिखकर कौंस में लिखी थी, तेषाम एव अग्निनाम, इतना लिखा अग्निनाम ये शब्द, फिर आगे कौंस में वो जो पीछे लिखा ना कौंस, उसको आगे कर सकते, मम अग्निनाम एव कौंस बंद, फिर आगे सा कृति ही प्रतीक, सा कृति बराबर करणम बराबर संपादनम, संपादनम अर्धविराम। इति प्रकृत अग्निनाम, प्रकृत अग्निनाम स्वातंत्रेण भावनामयत्वे, स्वातंत्रेण भावनामयत्वे एकम लिंगम, एकम लिंगम पूर्णविराम। यतो हि, यतो हि क्रियांगस्य, क्रियांगस्य यत् किंचित करणेन, यत् किंचित करणेन
सिद्धि न भवति, सिद्धि न भवति। अर्धविराम। चोदनैकलभ्यत्वात्, चोदनैकलभ्यत्वात्, पूर्णविराम कंस में लिखिए। क्योंकि क्रिया के अंग की, क्रिया के अंग की जिस किसी करण से, जिस किसी करण से सिद्धि नहीं देखी जाती है, नहीं देखी जाती है, पूर्ण विराम। क्योंकि वह विधि से प्राप्त चाहिए, क्योंकि वह विधि से प्राप्त चाहिए, पूर्ण विराम। यहाँ तो अन्यों के मनोवृत्ति से भी, अन्यों के मनोवृत्ति से भी अग्नि चयन की भावना हो रही है, अग्नि चयन की भावना हो रही है, पूर्ण विराम। अतः ये मनश्चिदादि अग्निया, अतः ये मनश्चिदादि अग्निया क्रिया के अंग नहीं है, क्रिया के अंग नहीं है, पूर्ण विराम कंस बंद हो गया। देखिए भाई अर्थ। तो श्रुति में पद आया है तत्, तत् का मतलब तत्र, अर्थात सर्व प्राणी मनोवृत्ति भी सदा मम अग्नय चीयन्ते इति ध्यान दार्ढे सति, तत्र इस प्रकार का ध्यान दृढ़ होने पर, किस प्रकार का भाई? तो सभी प्राणी, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों के जो जितने भी मनोवृत्तियां हैं, उन सभी मनोवृत्तियों के द्वारा हमेशा सदा मम अग्नय, मेरी ही अग्निया का चयन हो रहा है, ये सब मेरी अग्निया है, सर्वदा मेरी संपादित हो रही है। इति इस प्रकार ध्यान धारणे, ध्यान दृढ़ होने पर, उपासक का ध्यान इस प्रकार जब दृढ़ होता है, केवल अपने मनोवृत्ति के लिए भी वो अग्नि नहीं कर रहा है अभी, तो मेरे इस मन में जो वृत्तियाँ हो रही है वो तो अग्नि का चयन हो ही रहा है, किंतु जितने भी सभी प्राणी हैं दुनिया के, उन सभी प्राणियों के मनोवृत्ति के द्वारा जो भी हो रहा है, वो जो सब मनोवृत्तियाँ वो सब मेरी ही अग्नियाँ है। ऐसा मम अग्नय चयन्ते, मेरी अग्नि का वो चयन कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं। इस प्रकार का ध्यान दृढ़ होने पर सर्वभूतानि यत् किंचित मनसा संकल्पयन्ति, सभी प्राणी मात्र जो भी कुछ अपने मन से संकल्प कर रहे हैं, वे सब तेषामेव अग्निनाम, उन्हीं अग्नि का, अर्थात वो उपासक सोचता है मम अग्निनाम एव, मेरी अग्नियों की वो कृति है, करण है, संपादन है, ऐसा। इति प्रकृताग्नि नाम, ये जो प्रकृताग्नि है, मनश्चितादि अग्नियाँ, ये पहला लिंग है भाई, स्वातंत्रता का ज्ञापक। कैसा इससे स्वातंत्रता का बोध हो रहा है वो कह रहे, देखिए। इति प्रकृताग्नि नाम स्वातंत्रेण भावनामयत्वे, स्वतंत्र रूप से भावनामय अग्नियाँ है, इस बात के लिए ये पहला लिंग हुआ। बोलेंगे कैसे, जरा स्पष्ट करो, तब कह रहे आगे, ये तो ही क्रियांगस्य यत्किंचित करने, यदि क्रिया का अंग रहती ये सब मनश्चितादि अग्नियाँ, तो किसी भी के द्वारा उसका संपादन नहीं होता, क्योंकि जो भी यज्ञादि क्रिया का अंग होता है उसका संपादन उतने काल में उतने हिसाब से होता है जिसका विधि ने विधान किया है, विधि के विधान से अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते, ठीक। यतोहि क्रियांगस्य यत् किंचित करणेन सिद्धि न भवति, क्रिया का अंग जो होता है वह जिस किसी प्रकार से करने से सिद्धि नहीं होती है। क्यों? वह अंग चोदनैकलभ्यत्वात्, चोदना विधि, केवल विधि से ही प्राप्त रहता है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, वही करे। क्योंकि क्रिया के अंग की जिस किसी करण से सिद्धि नहीं देखी जाती है, वो विधि से प्राप्त होना लगता है। यहाँ तो
अन्यों के मनोवृत्ति से भी, सभी प्राणी मात्र के मनोवृत्ति से भी अग्नि चयन की भावना हो रही है। अतः इस प्रकार की मनश्चित आदि अग्निया वो क्रिया का अंग, यज्ञ के अंग कैसी होगी? अर्थात नहीं होगी। तो अग्निश्चयन चयन की भावना हो रही है, अतः ये मनश्चित आदि अग्निया क्रिया के अंग नहीं है। इस बात की सिद्धि हो जाती, पहला लिंग हुआ। आगे चलते हैं फिर पंक्ति में देखिए, तद यत् किंच इमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषाम एव सा कृति इति। एक बात हो गई। और आगे तान ह एतान एवं विदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्ति अपि स्वपते इति च एवं जातीय कानि। हो गया जी। एवं जातीय कानि वाक्य पूर्ण हो गया, लेकिन वाक्य पूर्ण करना है मतलब बोध के लिए, तो पीछे से कुछ पद आएंगे। तो कौन से पद आएंगे? एवं जातीय कानि लिंगानि उपोद्बलयन्ति। बराबर है। एवं जातीय कानि लिंगानि केवल विद्यात्मकत्वम एषाम उपोद्बलयन्ति दृश्यन्ते। ठीक है ना? ये सब लिंग केवल विद्यात्मकत्व इन अग्नियों का है, ऐसा समर्थन करते हुए देखे जा रहे हैं। तो दूसरा लिंग दे रहे फिर अभी, वो हम लोगों ने पंक्ति पढ़ी तान ह इत्यादि से। अब इस श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय कर दे पहले। तो कैसा? एवं विदे, फिर अंतिम में स्वपते, शुरू से तान हो एतान, फिर आगे सर्वाणि भूतानि, पीछे सर्वदा चिन्वन्ति अपि। हो गया। चलिए आगे फिर इति एवं जातीय कानि इत्यादि। तो श्रुति का अर्थ लिख लेंगे। प्रतीक है एवं विदे। एवं विदे बराबर सर्व प्राणी मनोवृत्ति विहीन, सर्व प्राणी मनोवृत्ति विहीन सदा मम अग्नयः चीयन्ते, सदा मम अग्नयः चीयन्ते इति एवं विदे, इति एवं विदे स्वपते जाग्रते अपि, स्वपते जाग्रते अपि। फिर आगे प्रति तान हो एतान, तान हो एतान बराबर तान एतान अग्नीन, तान एतान अग्नीन। आगे सर्वाणि भूतानि चिन्वन्ति, सर्वाणि भूतानि चिन्वन्ति इति लिंगांतरम, लिंगांतरम अर्धविराम क्रियांगस्य, क्रियांगस्य चोदित काल अनुष्ठेयस्य, चोदित काल अनुष्ठेयस्य सदा सर्वैः, सदा सर्वैः अनुष्ठीयमानत्व अयोगात्, अनुष्ठीयमानत्व अयोगात् इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे अत्र तो सर्वैः सर्वदा, सर्वैः सर्वदा अनुष्ठीयमानत्वात्, अनुष्ठीयमानत्वात् न कर्मांगत्वम, न कर्मांगत्वम पूर्ण विराम। आगे षट्त्रिंशत् सहस्रत्व संख्या अपि, षट्त्रिंशत् सहस्रत्व संख्या अपि
अनंगत्वे लिंगम, अनंगत्वे लिंगम एवं जातीयक पदेन उक्तम इति, एवं जातीयक पदेन उक्तम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एवं इति, इस प्रकार को समझने वाला, जानने वाला। कैसा कि सर्व प्राणी मनोवृत्ति भी, सभी प्राणियों के मनोवृत्तियों के द्वारा हमेशा हर समय मम अग्नय चीयन्ते, मेरे ही अग्नि का संपादन हो रहा है, मेरे अग्नि का संपादन हो रहा है। इति एवं विधि, इस प्रकार जानने वाला व्यक्ति स्वपते जागृत भी, सोने पर भी जागने पर भी हमेशा उसके अग्नि का चयन होता ही जा रहा है कि नहीं? वही कह रहे जागृत अपि तान ह एतान, तान एतान अग्निन सर्वाणि भूतानि चिन्वन्ति, सभी भूत उसका चयन कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। इति लिंगांतरम, या अन्य लिंग हुआ। कैसे? क्रियांगस्य चोदित काल अनुष्ठेयस्य, थोड़ा अन्वय कैसे करेंगे? चोदित काल अनुष्ठेयस्य क्रियांगस्य सदा सर्वे अनुष्ठीयमानत्वयोगात्, चोदित काल में अनुष्ठित होता है कौन? क्रिया का अंग, यज्ञादि क्रिया का जो अंग है वो जिस काल में बताया है उसी काल में उसका अनुष्ठान करना पड़ता है। तो चोदित काल अनुष्ठेय होता है क्रियांग, सदा सर्वे अनुष्ठीयमानत्व है, वह हमेशा उसका अनुष्ठान होना संभव नहीं है। और यहाँ पर हमेशा अनुष्ठान बताया है, अतः ये कर्म का अंग नहीं है, ये दूसरा लिंग हो रहा है। ठीक, वही कह रहे आगे, अत्र तु सर्वैहि सर्वदा, सभी लोगों के द्वारा हमेशा अनुष्ठीयमान हो रहा है ये सब अग्नियाँ, इसलिए न कर्मांगत्वम, ये मनोवृत्ति रूप अग्नियाँ कर्म के अंग नहीं है, दूसरा लिंग हुआ। फिर और एक बात बता रहे जो भाष्य में पद आया एवं जातीय कहानी, इससे और एक द्योतित कर रहे हैं क्या? 63 सहस्रत्व संख्या भी, 36,000 संख्या बताया है, यह संख्या भी इस बात के लिंग है कि यह अग्नियाँ कर्म की अंग नहीं है, क्योंकि कोई भी यज्ञादि कर्म हो उसकी अग्नियाँ कुछ मर्यादित सीमित रहती है, 2, 4, 10, 5, 20, किंतु यहाँ पर तो 36,000 बताया है। इतनी अग्नियाँ किसी भी यज्ञ में नहीं होती है। इससे भी मालूम पड़ता है कि ये सब अग्नियाँ, मनोवृत्ति रूप अग्नियाँ कर्म के अंग नहीं है, ये भावनामय है, उपासनामय, चिंतन स्वरूप है। 63 सहस्रत्व संख्या भी अनंगत्वे लिंगम एवं जातीय पदेन उत्तम, एवं जातीय पद से वो द्योतित हुआ, इति हो गया। चलिए आगे भाष्य में कह रहे एवं विधे स्वपते, उससे जागृते इसको भी लेना, स्वपते जागृते अपि तान ह एतान सर्वाणि, उन इस अग्नियों को सभी भूत प्राणी मात्र सर्वदा चिन्वन्ति अपि, चयन कर रहे हैं। इति एवं जातीय कानी लिंगानी, क्या केवल विद्यात्मकत्वम एषाम उपोद्बलयन्ति दृश्यन्ते, पीछे से लाना है ना, इत्यादि ये सब लिंग इन अग्नियों का केवल विद्यात्मकत्व द्योतित कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलिए, तद ही लिंगम प्रकरणात् बलीय, ठीक है ना। ये जो पंक्ति चालू हो रही तद ही, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते, छोटा सा होता है, प्रकरणात् एषां क्रियांगत्वम उक्तम, अर्धविराम, लिंगाच्च स्वातंत्र्यम, लिंगाच्च स्वातंत्र्यम तेन संशयः स्यात् इति आशंक्य, संशयः स्यात् इति आशंक्य आह तदहि इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। अब कोई कहेगा
कि प्रकरण प्रमाण से इन अग्नियों में क्रियांगत्व बताया पूर्व पक्षी ने, और लिंग प्रमाण से सिद्धांतियों ने इन अग्नियों को स्वतंत्र बताया। तब प्रश्न पर संशय होगा, इनकी बात माने इनकी बात माने, क्योंकि ये भी प्रमाण से बोल रहे हैं और ये भी प्रमाण से बोल रहे हैं। ऐसा संशय होने पर निर्णय दे रहे हैं कि भले दो प्रमाण अपने अपने जगह पर है, किंतु उसमें से बलवान दुर्बल का बात करता है, वही बात करे। तद ही प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे लिंगम। तद मतलब लिंगम प्रकरणात् बलीय, प्रकरण प्रमाण से बलवान है। ठीक, आगे चलिए। इसलिए लिंग प्रमाण की बात मानेंगे, प्रकरण प्रमाण की बात नहीं मानेंगे। अर्थात मनश्चित आदि अग्निया कर्म की अंग नहीं है, जो कि पूर्व पक्षी प्रकरण के बल पर बोल रहा था, और वह प्रकरण प्रमाण दुर्बल है। और सिद्धांती लिंग प्रमाण से इन अग्नियों को स्वतंत्र बता रहे हैं। अतः उनकी बात से सिद्ध होगा कि ये मनश्चित आदि अग्नियां किसी कर्म के अंग नहीं है, किंतु स्वतंत्र भावनामय है। इतनी बात हुई। आगे चलिए। तद अपि उक्तम पूर्वस्मिन् कांडे, तो तदपि यह प्रतीक है, तो तदपि उक्तम यह बात कही है पूर्व कांड में, अर्थात पूर्व मीमांसा में। लेकिन ये जो पंक्ति चालू हुई तदपि उक्तम, उसके भी पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, प्रमाणत्व अविशेषे कुतः बलाबल व्यवस्था इति आशंक्य आह तदपि इति। ठीक है, देखो तो प्रमाणत्व अविशेष शब्द का अर्थ होता है समानत्व। प्रमाण तो प्रमाण है, पूर्व पक्षी प्रकरण प्रमाण को बोल रहा है, प्रकरण प्रमाण को लेकर बोल रहा है, सिद्धांति लिंग प्रमाण को लेकर बात कर रहे हैं, किंतु ये भी प्रमाण है वो भी प्रमाण है, प्रमाण तो प्रमाण समान है। तो प्रमाणत्व अविशेषे भी समान होने पर भी कुतः बलाबल व्यवस्था, फिर उनमें बलाबल व्यवस्था क्यों, कैसे मान रहे हैं आप, एक बलवानी दुर्बल है करके। पीछे की पंक्ति में जो बात कही, लिंगम प्रकरणात् बलीय, लिंग प्रकरण से लिंग प्रमाण प्रकरण प्रमाण से बलवान है। लेकिन पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है कि तो प्रमाण नहीं होते, ये भी प्रमाण है वो भी प्रमाण है, अमुक बलवान है अमुक दुर्बल है, यह आपने कैसा कहा। तब उत्तर दे रहे, यह हम हमारे मन से नहीं कह रहे हैं, किंतु शास्त्र से कह रहे हैं। तो कौन शास्त्र? पूर्व मीमांसा, वही दे रहे। तदपि उक्तम पूर्वस्मिन् कांडे का अर्थ होता है पूर्व मीमांसायाम। तो कौन सूत्र है वो बलाबल बताने वाला? तब दे रहे श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। ये जैमिनी महाराज का सूत्र है 3-3-13 इति। तो 6 प्रमाण है इसमें, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान और समाख्या। और समवाये मतलब किसी एक जगह ये 2-3-4 प्रमाण एक ही बात साथ साथ उपस्थित हो जाते हैं, है कि नहीं? तब क्या निर्णय करें, कौन प्रमाण की बात माने किसकी न माने? तो बताया कि एक ही स्थान पर बहुत सारे प्रमाण उपस्थित होने पर भी उनमें से जो प्रबल प्रमाण है उससे निर्णय होगा, दुर्बल प्रमाण का बाद होगा। और इन 6 प्रमाण ने पूर्व की अपेक्षा आगे वाला प्रमाण दुर्बल है। क्यों? आगे वाले प्रमाण को अपने बात कहने के लिए पीछे के प्रमाण की अपेक्षा करनी पड़ती है। ठीक, जैसे कि श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण प्रमाण से कोई बात निर्णय करनी है तो प्रकरण अपेक्षा करेगा वाक्य की फिर लिंग की फिर श्रुति की अपेक्षा करेगा, तब निर्णय करेगा। और लिंग प्रमाण प्राप्त है तो वो केवल श्रुति की अपेक्षा करके निर्णय कर देगा। और श्रुति प्रमाण तो बिल्कुल स्वतंत्र है, झट इसी निर्णय कर देता है।
अतः आगे आगे वाले प्रमाण की अपेक्षा पीछे पीछे वाले प्रमाण प्रबल है और आगे आगे के दुर्बल है। वही करे समवाय एकत्र प्राप्त होने पर पार दौर्बल्यम, आगे आगे दुर्बल है। क्यों? अर्थ विप्रकर्षात्, ठीक है ना, अपना अर्थ बोध कराने में उनको विलंब होने के कारण और पूर्व पूर्व की अपेक्षा होने के कारण पीछे पीछे की अपेक्षा आगे आगे के प्रमाण दुर्बल बताए गए। इसका उदाहरण सहित विस्तार कहाँ है? कौन से ग्रंथ में है भाई? अर्थ संग्रह नाम का ग्रंथ पढ़े हम लोग, उसमें इन सभी का विचार उदाहरण सहित हुआ है। ठीक है, हो गई इतनी बात। तो कुल मिलाकर सिद्धांतियों ने अपनी बात सिद्ध कर दी कि लिंग प्रमाण के आधार पर मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र है, किसी कर्म के अंग नहीं है। हो गया, आगे चलते हैं। फिर आगे सूत्र आ रहा है पूर्व पक्षी का, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत्। पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत्। वहां पर लिख के रखिए पूर्व पक्ष सूत्रम। ठीक है, लिखते हैं सूत्र का अर्थ। तो सूत्रावतरणम, बराबर एवं एवं सिद्धांतेन उपक्रम्य, सिद्धांतेन उपक्रम्य अधुना पूर्वपक्षयते, अधुना पूर्वपक्षयति पूर्व विकल्प इति। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्र पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत् 3-3-45। पदच्छेद पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रिया मानसवत्, पूर्व पक्षी का सूत्र है भाई। फिर नीचे पदार्थोक्ति, बराबर कंस में लिखिए संकल्पात्मकाः, संकल्पात्मकाः मनश्चिदादयः अग्नयः, मनश्चिदादयः अग्नयः न स्वतंत्राः, न स्वतंत्राः अर्धविराम अपितु, अपितु आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध। फिर आगे प्रतीक है प्रकरणात्, सूत्रस्थ पद है प्रकरणात्, बराबर प्रकरण प्रमाणात्, प्रकरण प्रमाणात्। फिर प्रतीक पूर्व विकल्प, पूर्व विकल्प बराबर पूर्वस्य, पूर्वस्य बराबर उद्धरण चिन्ह में इष्टकाभिः अग्निं चिनुते, इष्टकाभिः अग्निं चिनुते उद्धरण चिन्ह बन इति प्राक्तनस्य, प्राक्तनस्य प्रकृतस्य क्रियामयस्य, प्रकृतस्य क्रियामयस्य अग्नेः, अग्नेः अयं विकल्पः, अयं विकल्पः बराबर संकल्पात्मकः अग्निः, संकल्पात्मकः अग्निः अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक क्रिया स्यात्, क्रिया स्यात् बराबर क्रियामयः, क्रियामयः कंस में लिखिए
क्रियांग किंवा क्रियांगम कंस बंद आगे एव स्यात् पूर्ण विराम फिर आगे कंस में लिखे तत्र दृष्टान्तम आह तत्र दृष्टान्तम आह आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध फिर आगे प्रतीक मानसवत बराबर उद्धरण चिन्ह में मनोग्रहम गृह्णाति उद्धरण चिन्ह बांध कंस में लिखे मन अर्धविराम मनोग्राह्य का ग्रहण करता है मनोग्राह्य का ग्रहण करता है कंस बंद आगे इति एवं रूपेण यथा द्वादशाहे कंस में लिखिए 12 दिन में होने वाले यज्ञ में 12 दिन में होने वाले यज्ञ में कंस बांध आगे विश्रुतः मानस ग्रह अस्ति पूर्ण विराम आगे उद्धरण चिन्ह में अनया त्वा पृथ्व्या पात्रेण उद्धरण चिन्ह बांध इति पृथ्वी पात्रम अर्धविराम समुद्रः सोमः अर्धविराम प्रजापति ही देवता आगे एवं विशिष्ट ग्रहस्य ग्रहणे मनः साधनम इति मानसम उच्यते पूर्ण विराम तच्च मानसग्रहम् द्वादशाः मध्यपातिनः दशमस्य अंगः दशमस्य अन्नः अंगम भवति पूर्ण विराम आगे तत्र यथा मानसम अपि ग्रहम् क्रिया प्रकरणात् क्रियांगः तथा एते अग्नयः प्रकृत कर्मांगाः भवन्ति इति पूर्वपक्षः ठीक देखिए भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं क्या तो इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से 44 नंबर के सूत्र से क्रमशः तो सिद्धांतियों ने अपनी बात बता दी पहले तो सिद्धांतेन उपक्रम्य सिद्धांत से उपक्रम करके फिर अधुना अब पूर्व पक्ष को दिखा रहे पूर्व पक्षी को उपस्थित हो रहा है सूत्र के माध्यम से तब सूत्र आया पूर्व विकल्प प्रकरणात् स्यात् क्रियामानस्व
सूत्र के पदों का अन्वय करना हो तो प्रकरणात् पूर्व विकल्प क्रिया स्यात् मानसवत्। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं संकल्पात्मकाः मनश्चिदादय अग्नय, है नहीं, मनश्चित रूपी जो अग्नियां है, मन से संपादित जो अग्नियां है, मन के व्यापार, संकल्प विकल्प आदि ये सब कुछ, तो उसको ही अग्नि कह दिया ना। तो संकल्पात्मका मनश्चिदादय अग्नय न स्वतंत्रा, स्वतंत्र नहीं है, पूर्व पक्षी बोल रहा है, जबकि सिद्धांतियों ने इन मनश्चिदादि अग्नियों को स्वतंत्र रूप से सिद्ध किया है। पूर्व पक्षी बोल रहा है स्वतंत्र नहीं है। फिर कैसे भाई? अपितु प्रकरणात् प्रतीक, प्रकरणात् मतलब प्रकरण रूप प्रमाण से ये अग्नियां क्या है? पूर्व विकल्प। पूर्व मतलब पूर्वस्य, अर्थात ये जो मनश्चिदादि अग्नियां बताए उसके पीछे यज्ञ का कर्म का प्रकरण आया हुआ है, वो कहाँ क्या है? तो पूर्व से मतलब पूर्व में इष्ट का भी अग्निम चिनुते, इष्ट का कहते ईटों को, ईटों के द्वारा अग्नि का चयन करते हैं, अग्नि का संपादन करते हैं, अग्नि की रचना करते हैं, यज्ञ कुंड बनाकर उसमें अग्नि रखते हैं, तो अग्नि को बांधने के लिए वो ईटा काम में आ गई। इस प्रकार इति प्राक्तनस्य प्रकृतस्य, प्राक्तन मतलब पीछे, जो प्रकृत है क्रिया, और प्रकृतस्य क्रियामयस्य अग्नेः, प्रकृत में जो क्रिया मतलब क्रिया के अंग जो अग्नि है, व्यवहार का अग्नि, तो उस अग्नि का ही अयम विकल्प, यह विकल्प है, मतलब अन्य प्रकार है मनश्चिदादि अग्नियां। अर्थात यज्ञ के लिए जो वास्तविक अग्नियां लगती है, जो कि यज्ञ क्रिया के अंग है, उसी का दूसरा एक प्रकार है मनश्चिदादि अग्नियां। अतः मनश्चिदादि अग्नियां भी क्या हो जाएगी? क्रतु के अंग, यज्ञ के अंग बन जाएगी, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। तो अग्नि अयम विकल्प, विकल्प मतलब संकल्पात्मक अग्नि, संकल्प विकल्पात्मक जो मनो की वृत्ति रूप अग्नि है, वो सब क्या होगा? क्रिया स्यात् प्रतीक है। क्रिया मतलब क्रियामय एव स्यात्, मतलब क्रिया का यज्ञादि का अंग ही होगा। बोलेंगे दृष्टांत, तत्र दृष्टांतम आह, और दृष्टांत क्यों देना पड़ रहा है? यदि कदाचित कोई पूर्व पक्षी को पूछेगा, अरे भाई ये तो काल्पनिक अग्नि है ना, मन की वृत्तियां, उसको अग्नि थोड़ी, अग्नि की भावना की है उसमें, वो कैसे इतने का अंग बनेगी? तब वो उदाहरण देकर बता रहा है मानसवत, वो किसी कई का उदाहरण है, जैसे वहाँ पर मानसिक कुछ क्रिया होने पर भी वे क्रिया यज्ञादि कर्म की अंग है, उस प्रकार यहाँ पर भी मनश्चिदादि अग्नियां मानसिक होने पर भी यज्ञादि कर्म की अंग बन जाएगी, ऐसा बोलता है पूर्व पक्षी। वो क्या दृष्टांत है मानसवत इस पद से दिया हुआ, वो आगे उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तत्र दृष्टांतमा मानसवत। तो देखिए भाई, तो मनोग्रहम गृह्णाति मतलब मन मनोग्राह्य चीज का सोमरस आदि का ग्रहण करता है। इति एवं रूपेण, इस रूप से बताया गया है वेद में, कहा द्वादशाहे, यथा द्वादशाहे मतलब 12 दिन में संपन्न होने वाला जो सोमरस सोमयाग वगैरह, उसमें विस्तृत विशेष रूप से श्रुत है मानस ग्रह। वो कैसे? तो थोड़ा भाव समझ लीजिए पहले। तो सोमयाग लगभग 12 दिन का है, उसको दशरात्र भी कहते हैं, क्योंकि पीछे का और शुरू का और अंतिम का छोड़कर बीच के 10 रात्र, ऐसा करके 10 रात्र भी कहते हैं। किंतु उसमें जो 10वां दिन है 10 नंबर का, वो अविवाक्य दिन है, उसको अविवाक्य दिन कहते हैं। वो क्या है अविवाक्य? वो भाष्य में बताएंगे, तो भी थोड़े में देखिए। अविवाक्य मतलब किसी भी मंत्र का उच्चारण उस दिन में करना नहीं है, अर्थात जो भी करना है वो सब मन से ही करना है,
केवल कल्पना मात्र से। तो क्या क्या कल्पना की जाती उस 10वें दिन में वो बता रहे अभी। क्या अनयात्वा पृथ्व्या पात्रेण इति, इस मंत्र से इन श्रुतियों का अर्थ भाष्य में लिखा देंगे आप लोगों को, तो अर्थ दे रहे थोड़ा सा देखिए। इति इस मंत्र से क्या बताया, पृथ्वीम पात्रम, पृथ्वी पात्रम, पृथ्वी पात्र है, समुद्र सोम है, प्रजापति देवता है कि नहीं। इस प्रकार पृथ्वी पात्र से समुद्र रूप सोम को प्रजापति देवता के लिए ग्रहण करना है, उसका हवन करना है, बचे हुए को प्राशन करना है, ये सब बहुत सारे बताया। किंतु वस्तुतः क्रिया कुछ नहीं करनी है, ये सब मन से संकल्प करना है, मन से चिंतन करना है, ये सब मानसिक क्रिया है। किंतु ये मानसिक होने पर भी उस यज्ञ के क्या है, ये अंग है। तो जैसे उस यज्ञ के सोम याग के मानसिक क्रिया अंग है, उस प्रकार यहाँ पर भी प्रकृत प्रसंग में भी मनश्चितादि अग्निया भी, हाँ, उसके पूर्व में बताया हुआ जो भी यज्ञाधिक है उसके अंग है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। वही कह रहे हैं। तो प्रजापति देवता एवं विशिष्ट ग्रह से ग्रहणे, विशिष्टों का ग्रहण करने में मन क्या है, साधन है, क्योंकि मन से ही सब करना है ना, साक्षात तो करना नहीं है और कर भी नहीं सकते। पृथ्वी पात्र को लेकर समुद्र के सोम को कैसा प्राशन करेंगे, कैसा हवन करेंगे, नहीं कर सकते। तो मन साधनम, और मन साधन है इन सब करने के लिए, इसलिए इन सबको कहते मानस, मानसम उच्यते। तच्च मानस ग्रहम, वह मानस ग्रह मन से द्वारा किया गया, 12 आह मध्यपातिन, 12 दिन में संपन्न होने वाले उस यज्ञ के बीच में जो 10वां दिन है, दशमस्य अन्न, 10वां दिन वो अविवाक्य मानसिक है, तो भी वो क्या है, इस यज्ञ का अंग है, अंगम भवति। तत्र यथा मानसम अपि ग्रहम, मानसिक ग्रह है तो भी क्रिया प्रकरणात्, कर्म के प्रकरण में होने से क्रिया का अंग है। तथा उस प्रकार एते अग्नय, मनश्चितादि अग्निया भी, जो भी वहाँ पर प्रकृत कर्म है उस कर्म के अंग ही है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। ये पूर्व पक्षी की बात हो गई सूत्र के माध्यम से। अब इसका भाष्य है, किंतु भाष्य का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।